अम्बे मैया गुण गाओ। दुर्गा मैया
सकल हरन भोई भार हो लज्जा मेरी राखिए भर बीच दरबार हो तो हरि नामे डोंगा बना ले प्रभु रख ले डोंगार गा में तोरे डोंगा खड़े से मोरे भाई भाई वही लगा है पाएगा नंबर किस्मत नंबर भाग्य जने निकुम बस्ती में आए कि हम लोग मौका मिलिस भाई रे ए जम्मू माता पिता मन के हमारा दर्शन होइस ए जम्मू माता पिता मन का दर्शन थस ये हमारे छोटे छोटे लड़का मन ये हमारे छोटे छोटे बेटा मना है दूसरे तो कुछ भगवान के भजन सुनाते थे सुनते मिल गए हमारे मन के मुंह में ताकत है ए बरसात अरे मोर दादा मैं सुंदर अगन कहा था ए बस्ती में हमारे दायित्व दमन के हमारे दर्शन होए हमारे माता पिता मन हमारे मुंह में ताकत के थो ताकत रे ते यहां नींद भाजेला आसरे हराम खोट धन हमार किस्मत चल हमारा जम्मू माता पिता मन के दर्शन होए भैया ए जम्मू माता पिता मन का कहां से जानता है ये हमार नान नान बेटा मन ए लइका मन आए तू सब तो भगवान के भजन सुनाते ते सुनते नहीं हमार मुंह में ताकत हमार मन के रास्ता जो थे अच्छा आमर भाई तू सब तो भगवान के हिमर भजन कर लेता ठीक है मुझसे हाथ जोड़ के हिमल ले प्रार्थना कर लेता मन भैया बोल शारदा मैया की जय रामचंद्र की अरे जेतर खातिर हम गुमान ये खोखानी झट खानी हरि बिगड़ी के बनाने वाले श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी भैया एक रसूल का किसी जानता है भाई रहेगा नहेगा रहना नहीं जी सुने थे सिमर भाई जाना है बात रहेगा नहेगा जाना है
भैया कोई के माटी दे तो नहीं कसिया कोनों बाटे गुरु भगवान कोनों छोड़े नहीं कसिया कोनों बाटे गुरु भगवान कोनों छोड़े बसंत एक काल है तेन इतना भारी है मोर भाई ये चार लड़का होए चार बुढ़वा होए एक कोयले नहीं छोड़े बुढ़िया नहीं देगा सुन भाई गंज में होके घर के सियान के पता निकल ले घर के सियान के पता नहीं है जल्दी घर के सियान के पता लगा दो भैया चलो सियान सियान देखती रही राजा लानी घर के सियान हमर दाई आगे दाई हमर भाई या ए दाई खुशी रहा बेटा खुशी रहा सियान दाई खुशी रहा दाई कहां आथस कहां जाथस हम इन घर में देखा था दाई कहां गए करके मूला पूछे बेटा मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करे जात होगा हां बेटा दाई वही लो बता देते कि बेटा मैं भगवान के मंदिर जात हो तो हम तो संग में चल मैं सोचे बेटा मोर बेटा में तो चल दे इसे करके मैं तोर भरोसा में आया होगा और सब में अगर मंदिर जाबो तो हम लोग दर्शन करके हमारे तना बहुत अच्छा की बात है बेटा ले चलो सब मिलके पूजा ला कर लेते हैं जी भर के देखती रही के जोड़ी ला निहार की जी भर के देखती रही के राजा ला निहार राजा मोरे आले परदेस जी भर के देखते जी भर के देखते रहते राजा निहार के राजा मोरे आई और संगवारी होते थे मत ये प्रहसन है गरीब बाप के अनपढ़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देखा कि धारावाहिक ये प्रहसन यार हमारे घर बेटा बिहाव करूंगा कि बहुत सन अतरा दिन हो गए गोठिया नहीं हो यार माँ से बहुत सन गोठियाऊ ना तब समय आई कत्का बेरन मैं गोठियावा तैसे लगते ए पार्वती 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 काय आजा ये दे कहा के रे कथवो मैं ना दाई ए दे अभी से तरिया ले नहा के आवत हूं ए हां खाना ला बना के रख और मैं ना तरिया लावत जल्दी अभी दाई मुझे घर में
से हाँ जल्दी आ था बेटा जल्दी आवे दाई देखिया कतेक सुघर मोरसास ऐसे भी बहिनी अपन मैके में रही के बचपन की तो मैं माँ की ममता ला नहीं जानो या कबर माँ तारी मुला सच में अपन कोरा में तो 10 महीना ले मुला पाल के रखीस जैसे मुला जन्मदिन भगवान के घर में अपन चले गए माँ की ममता कहा या बाप के दुलार सभी चीज ला मोर बाबूजी हा माँ की ममता बाप की दुलार दे के सुघर अकले ससुराल में भेज दीस अतेक सुघर में राज करत हो ससुराल में फिर देख न दई सुबह के सो के उठे हावे अभी ले वो घर में नहीं आए खैर कोई बात नहीं आए तो कहोगे मैं घर में कोई काम बूता हावे ओला कमा लेता हूँ यहाँ अजी कहाँ पैरी बुद्धि अरे मोरी चला यार आज हमारे गांव में कदे खुशी के बात है जे ना जो छत्तीसगढ़ प्रदेश स्त्री नाचा महोत्सव होते है ना महू ढान भुला रहे हो अब घर तरफ चलना चाहिए हमारे माता राम क्या कर थे घर तरफ जाओ भूख लगा थे पहले ए माँ माँ नहीं है ए पार्वती कहोगे जब भी आते हो माता राम नहीं रहा घर में अरे खैर कोई बात नहीं एक कम कर खाना बन गई का खाना बन गई ये तुम बैठा हाँ अगर खाना बन गया ना जल्दी लगा हाँ। मुझे भूख लगा ये ले पानी एक कुर्सी कुर्सी व्यवस्था अरे अरे यार अभी खाया चने और जूठा नहीं हुआ हाथ कहा एक काम कर तो जल्दी खाना लगा ये ले अरे ये बता मैं तो खाना मंगे हो कि नाश्ता मंगे हो सुनत है तुमन तो जनत हो दई करेला सब्जी में भुजाई में देरी होते एकरे से तुमन नाश्ता ला खा लो जब तक मैं जल्दी आगे लबार के भूज देता हूँ अच्छा अक्कल तो तुहरे करे कोई बात नहीं भैया चल रे बेटा खाना बनत ले नाश्ता करके बन जी ए सुनत है ए रे दई पोस्ट में बाबू आए से मैं चूल्हा ला लिपत रही तो देख गी से ए पठेरा में मारे दी से एले तुमन देख लो ए पार्वती काहे? तू जानते से मैं भूख के मारे ऐसे परेशान हो एक काम कर ए चिट्ठी ला पढ़ के सुना ए नाश्ता ला मैं खात हो दोनों काम एक साथ हो जाए अगर चिट्ठी पढ़ूं तो नाश्ता नहीं कर सको नाश्ता करूं तो चिट्ठी नहीं पढ़ सको ऐसे हाँ। सुनत हो गई मैं है ना पढ़े लिखे नहीं आओ पढ़े लिखे रहते हो तो सच में चिट्ठी ला पढ़ के सुना देते हो पेटो अंगूठा छापाओ अरे पार्वती ते कार में जाकर था मोर मामूल इतना पढ़ाई लिखाईस अब कबड़े सरपंच घर के बहू बन के हास का एक अनपढ़ ला अपन बहू बना के लाई अरे मजाक मत कर जल्दी चिट मैं यहाँ मजाक नहीं करत हूँ मोर बाबूजी एकदम गरीब जिला गरीब कहे जाते एकरे से ती मला स्कूल के मुंह नहीं देखे इसने भगवान के सौगंध खाते कहा तो मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ ए मैं क्या सोचे रहे हो मैं सोचा मोर माँ इतना पढ़ाई लिखाईस तो मोर लिए जीवन साथी लाई देगा जैसे पढ़े लिखे लड़की लाई करके आज एक अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप ला एक अंगूठा छाप के साथ अपन जिंदगी कैसे बर्बाद करूं मैं अपन जिंदगी खराब कर दूं लेकिन नहीं यही एक मौका है ए पार्वती का होगी सुनो था एक गांव में ना तो भी कोई आदमी मालूम है कि सरपंच के बहू पढ़े या नहीं पढ़े करके ना तो कई आदमी तो शक्ल नहीं देखे यही में भलाई पार्वती जैसे ते अपन मायके से आस वैसे ते अपन बोरिया बिस्तर उठा और ते मोर घर से नहीं स्वामी आज मैं तो चीनी अंगुली पकड़ के मां में साथ भार कसम खा के घूमे स्वामी अगर दुख सुख में साथ धूपेगी लेकिन मैं क्या अपन जिंदगी बर्बाद कर दो तो जैसे एक अनपढ़ गंवार के साथ पार्वती मैं तोर से अपन जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकूं चले जाते जैसे आज वैसे मोर घर से निकल जा स्वामी आदमी कहाँ जाऊँ तुहर तो दुनिया में मोनो कोनो नहीं है तुम्हार मोला घर में रख लो राखी न बैहा मुला राखी नहा राखी न बैहा मोला राखी नहा राखी न बैहा मोला राखी नहा दुख सुख के मैं संगवारी नहीं छोड़ा तोरी दुआरी दुख सुख के मैं संगवारी नहीं छोड़ा तोरी दुआरी राखी तो ये बोलथस माँ
ये बहू का गलती करे है ना? तो और बहू गलती नहीं करे, गलती तो तय करे माँ। ये बता, हाँ ते मोल इतना पढ़ास लिखास तो मोर लिए एक जीवन साथी लास तो का एक अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप ले। अच्छा ते तो अच्छा पढ़े लिखे है ना? यही में तो अंतर है माँ। कान खोल के सुन ले माँ, एक छत के नीचे हम और पार्वती नहीं रह सकन। अगर ये घर में मैं रहूं तो ये घर में पार्वती नहीं रह सके, अगर ये घर में पार्वती रही तो ये घर में मैं नहीं रहूं। फैसला सोच ले और हाथ में कैसे करना है। ऐसे बात है। हाँ। तो ये घर में पार्वती रही तो यहाँ कोई काम नहीं। हाँ माँ कसम पागल है यार, ऐसा महतारी है कोनो में जेल अपन कोक से मुल पैदा करीस प्राय घर से लड़की ला होकर कारण ते मोल निकाला था। माँ सोच ले तो महंगा पड़ी मोल निकाल बेटे। अरे निकाल दे कहा तो ना ते मोल निकाला था। हाँ तो ठीक है, चल निकाल ठीक है तय मोला निकाल देस तो मैं भी एक वादा करत हूँ, एक घर ला थूक देना दोबारा लौट के नहीं आऊं। हाँ लेकिन तोला महंगा पड़ जा। अच्छा कहाँ जाबे? कहाँ जाऊं खेल अभी तक पता नहीं है दादा कहाँ जाबे कर। मैं हाथ तोड़ देता घर जाऊं, तोड़ देता घर। अच्छा अभी जाऊं अंडा थाना और थाना में जाग ना वो अभी जो नया मैडम आए ना इतना खतरनाक है, जाग अभी तोरे FIR दे। अरे वो ऐसा लत में पैसू दबा के रखा। अरे जा 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 पार्वती काय दाई अरे वो झगड़ा कर ली हम दोनों झर जीबो। हाँ। थोड़ा सुगर कर बना एक कटोरा दोनों झन बैठ के खाबो। हाउ दाई जल्दी अभी दाई ये शौचालय डहर जाता ते घर के काम न हाउ दाई संभाल। वाह दाई कतेक सुघर दे आज मला समझा के जात हस दाई बेटा हा बहुला मारा तीसे बेटा के हाथ की लाठी ने झटक ले बेटा ना दूजा पर मार के घर से निकाल दे अब मुला ते समझात हस दाई घर में रोएगा की काम नहीं पार दाई मैं तो बात ला बिल्कुल मांग दाई यही तो चल यार। दाई अब घर ले तो निकल गया हूँ लेकिन अब कहाँ जाऊँ इसे लगते एक घर ले तो वादा करके निकल गया हूँ, दोबारा लौट के नहीं जाओ। चलना चाहिए एक ही सहारा है जिंदगी जिए के वो भी है मुन्नी बाई के दरवाजा। चलना चाहिए वही अपना जिंदगी होना पड़े। ओ मुन्नी बाई मैं भी क्या बदले हो लगते वो जगत में तोड़ आया तोड़ आया। ओ मुन्नी बाई, अरे हम निकुम वाले सरपंच के बेटे हैं। अरे निकुम वाले सरपंच के बेटे हो कितना रात में क्यों? मुन्नी भाई हमें शराब चाहिए, शराब। ओ शराब? हाँ अब इतना रात में आए हो तो मैं शराब दे ही देती हूँ। हाँ मुन्नी भाई, क्योंकि मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, उसी के सहारे से मैं दुनिया में जिंदा एक ही क्वार्टर बचा है। एक ही क्वार्टर। अरे मुन्नी भाई मैंने तो बोतल की आस लेकर आए थे लेकिन क्या करूं यार, खैर कोई बात नहीं, क्वार्टर से काम चला लेता हूँ। जिंदगी में पहला बार मैं शराब को हाथ लगा रहा हूँ। कभी मुन्नी भाई इस शराब में बदबू है। अरे शराब में बदबू नहीं रहेगा, इससे खुशबू रहेगा। अच्छा शराब में बदबू रहता शराब में है, बदबू रहता है। इसे तो लोग पीऊंगे कैसे? अरे आंख बंद करो एक ही बार में टक्कर जाओ। कोई बात नहीं मुन्नी भाई, पी लेता हूँ। चलो यार क्या करूं, मैं मजबूर हूं इसलिए मैं शराब पी रहा हूं। अरे यार दोस्त, मुझे भी कोई शौक नहीं था शराब पीने के, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर। मुझे पीने का शौक नहीं भुलाने दो, मुझे पीने का शौक नहीं भुलाने दो। साले आके शोर मचा रहे, साले बाजू जाके देखो, साले चोरी हो गए। क्या कर रहे हो बे? अरोला हम कैसे कर साले रहे उधर जुआ चल रहे, उधर शराबी करके हुल्लड़ करे, तुम क्या कर रहे हो बे? नाचा देखा था नाचा साहब, दिखा रहे, कहाँ से आवे? ये निकुम वाले भैया पर बुलाया, किसे बुलाया? चाल पता करत तरह साहब। किसने बुलाया बे? ये भैया ने बुलाया ना नाम पता सब, मालूम है कि नहीं? पता तो नहीं है नाम साहब। पता मालूम नहीं, आ गए साले। और काम में ठीक तो है? सब ठीक है साहब। इसे देखिए, हेलो दिखने में सुंदर और नौजवान दिखाई दे रहे, लेकिन साले फंसी के सामने कुत्ता की माफी पड़ा। सेल देख सेल देखते हैं दोनों को सेल हाथ में देख। ही। हेलो हेलो
उठ रहा बे डाउन कर लो, डाउन। हेलो हेलो साला बड़बड़ कर रहा है कोई यार। बात नहीं बेटा, ललिता को तरीका से मान लेते कैसे था। पुलिस वाले को क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? पुलिस वाले को गाली दे रहे थे। कितने शराब पिए थे वे? थोड़ी सी थोड़ी सी पीने वाले से कुत्ता की माफी भुगते क्या बे? पहली बार पिया। लेकिन इतना शराब पीते क्यों बे? मजबूरी। ऐसा कौन सा मजबूरी है? ओना साहब मोर बाई है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है। तुम्हारी बीवी जो है पढ़ी लिखी नहीं है। जी जी जी। तुमने क्या पढ़ा है? मैं बीए पास हूँ साहब। क्या? बीए पास। देखिए बीए पास लड़का है, दिखने में सुंदर और नौजवान है, लेकिन साले भट्टी के सामने कुत्ता की माफी पड़ा था। कुत्ता मुंह में मुद कर चलेगा ये भी मालूम नहीं। बोल रहे बीए पास लड़का है। कोई बात नहीं, तुम पढ़े लिखे लड़के अपनी पत्नी को पढ़ा सकते थे। लेकिन मोर पास उतना टाइम कहाँ से आप जी अपन पत्नी। बिजनेस करते हो? मेरा 2 बिजनेस है सर। कौन कौन सी? पहला बिजनेस है क्या? ये हमारे गांव लिकुम में ना साहब, आज आदमी ने एक बार खाए नहीं मिले तो चलते तो लेकिन दारू पिए बिना नहीं रहा। क्या हुआ? एवं 320 रुपए भर के भट्टी चल रहे थे, एक बोतल लेडर थे, तालिका पर गिलास लेबर पैसा नहीं रहा। क्या करते हो बे? मैं मतलब डिस्पोजल देता हूँ और दूसरा? साहब। दूसरा है, जब से हमारे नरेंद्र मोदी भारत सरकार के प्रधानमंत्री बनी, इस महिला का मंडप निर्माण करी। अच्छी बात है। हमारे गांव में ताश जुआ खेलना मना है, तो लेकिन में जा ताश खेलते वहाँ लाइट नहीं है, तो मैं मतलब चीनी कंपनी अबे कौन तुम्हें नौकरी देगी? ऐसे आदमी को नौकरी देकर के अपनी किस्मत को दोष देगी। हर माँ बाप की ये तमन्ना रहता है कि मेरी बेटा पढ़ लिख करके मेरी नाम रोशन करेगी, लेकिन ऐसे औलाद कहीं नाम रोशन कर पाएगी? ये तो साले अपने माँ बाप को नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं। पढ़ लिख करके इसी करना चाहिए। तो अबे तुम पढ़े लिखे लड़के हो, कोई अच्छा सा काम करके दिखा ताकि दुनिया वाले तुम्हारा नाम ले। जी, जी। ये क्या अपने पैसे से शराब पी तो लोगों की उससे गाली खाते? अच्छी बात है। आज के बाद नहीं पियो साहब। पहले बार पिए हो? पहले बार पिए। कोई बात नहीं, तुम पढ़े लिखे लड़के हो, किसी के पिलाने से पहले बार शराब पिए। जी साहब। इसलिए मैं तुमको छोड़ देती जी जी। आइंदा कहीं भट्टी के सामने नजर आए ना, इतना मार मारूंगी साले, मारते मारते थाना में लाके बंद कर दो। नहीं देखो नहीं देखो। चले जाइए। ठीक है साहब। ये क्या करे बे? साहब चल बे चल। साले आज साले फ्री में पिला रहे। और कितने पीने वाले हैं बे? अब बहुत है साहब। अच्छी बात है, मैं बस्ती दस रहा हूँ। ठीक है। माँ कसम, अब मोर दिमाग ना एकदम टीड़ी बीड़ी हो इस गरम। ये बता, मैं दारू पिया होता, ये पुलिस वाला एक दतक पैसा पिया हूँ? मैं बंद दतक पैसा पिया हूँ, इतना मारिस माँ कसम। तो ठीक है ललिता भाई, आज के बाद मैं भी चैलेंज करता हूँ। आज के बाद दारू पीऊंगा, चोरी करूंगा, जुआ खेलूंगा और नंबर पर गए मर्डर भी करूंगा। देखता हूँ है कोई माइकल लाल। आ बेटा आजा, अब टकराना है तो चल देखता हूँ। अरे दादा रे बेटा मोटा। बेटा मोटर वाले, मेरी नाम स्नेहस, मेरे को कीता है मुच्छू दादा। अरे मोटर तो मोटर, मेरी नाम से तो रेल भी खड़ा होता है बेटा, वो भी रात गांव के स्टेशन में। खैर कोई बात नहीं बेटा, तेरे को कभी भी पहुंचाऊंगा ना, ठाड़ो पेल दूंगा रे। पता नहीं है बेटा केठन बोतल खुशेट डरे है। अरे एकर मुंह जुन्ना घुरवा बराबर बसात यार। अरे भांग मांगे चना और गांजा मांगे घी, अरे दारू मांगे चप्पल जूता, सोच समझ के ये ताता माना मन के कोई ठिकाना नहीं है। ओखा ले भैया हम नागपुर ले आ रहे हैं यार, अपने बीबी बच्चा के लिए पैसा कमाने जाता है। माना मन के यहाँ लुका हुआ दीदी, वो लुका हूँ, इसको यहाँ लुकाऊंगा।
बेटा मन के कोई ठिकाना नहीं है, वो खले हम ही पागी छोड़ मारता। अभी पता चलेगा। ए बेटा मेरे को मंधा समझा, अभी पता। अबे रुक, अबे चुप। रहता हूँ नागपुर और चलाता हूँ ऑटो, तेरी ये संतूरा मन मेरे को कीता है भाटो। अभी पता चलेगा बेटा कौन किसको भाटो कहता है ना। रामखोर बदतमीज आ गया साला, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी में। ए भाई रे तुम्हारा कमर पसरा है। अबे क्या करोगे बे? बेटा नाकला मार। अबे हराम खोर, अपने आप को दादा समझता है। फोन करूंगा। फोन? अरे हाँ। अबे लगा ना, तू किसको फोन लगा दे जरा। अबे लगा, अभी फोन करूंगा। अबे लगा रहे हम तो जरा देखे किसको फोन लगाते हो। हेलो हेलो। अरे यार ये टावर एक प्रॉब्लम है यार, वजन जियो वाले मन कैसे जिया थोड़ी बेटा, ये वाले मोबाइल में लगे करे ये टावर में। अबे अबे जितने टावर खंबे में तार थे हम सबको तार को काट दिए हैं। अबे चुप, मेरी टावर कहीं नहीं लगता, यहाँ लगता है बे। हेलो हाँ हाँ मैं मुच्छू दादा हूं ना, का है ना देखो ना यार, हल्दीराम भुंजिया। राम राम सेठ जी। अच्छा ये बता तेरी को वहां का करत हस, बाहर बैठे हस, तोर हाथ जोड़ा तो चोर छेक ले, कैसे करो पेल दो। अपने आप पता समझता है ना। अबे तू क्या कर रहा है? अबे सुन, जब यहाँ से गोली निकलेगा ना बेटा, तेरे नाक के भूलका में जाएगा। मुच्छू दादा देखो, आप मन नाराज हो गए। देख, आप मन नागपुर महाराष्ट्र के दादा, ये बात, मैं छत्तीसगढ़ के दादा। ऐसी बात है। और आज रात भर और 3 दिन 6 तारीख तक निकुम के लिए दादा। जब दो अबे दादा, सुन, हाँ इसको देखता है तब पोक पोक करती है। हाँ डर लगे। ए बता, देख लो, अबे देख लो देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह रे बेटा। अबे बच्चे लोग सामने बैठे ये हैं हिसाब से। हासिल धरे वो अपन अपना दादा के थे। और पैसा देख बेटा, मंधा का हाथ छुपा कर रखे, अभी पता चलेगा बेटा। अबे देख लो, अबे देख लो। नहीं भाई, ओए तू कितना बड़े दादा है रे? ना हो भाई। अबे ओए इधर पीछे काहे, ये बता बेटा, तू कहाँ से आ रहा है रे? नागपुर रे भाई। अबे इसमें क्या है? कपड़ा मन भरे और कहीं नहीं है। किस लिए गए थे नागपुर? पैसा कमाए बर। अबे पैसा कहाँ है? नहीं है भाई। बेटा साफ साफ बोल। अबे भाई रे, अच्छा वो निकालो, हाथ धरे हो भाई। आओ। ओए रोना नहीं, और ये भाई रे, हाँ। हाथ धरे हाथ, इसमें डाल। चाकुल मोल मत दिखावे। और बेटा सुन, ओए इसके बाद इस एरिया में दोबारा नजर मत आना, इतना काट डालूंगा। नहीं ना भाई। चलो यार चलना चाहिए, अब तो बहुत सारा पैसा कमा लिए, अब हमें ऐश की जिंदगी जीना है, चलना चाहिए यार। अबे किसको चोर बोला बे? अबे क्या मैं मनिहारी लगता हूँ, माला फुंदरी बेचने वाला? हराम खोर, दोबारा अगर बेटा कुछ भी बोलोगे ना काट डालूंगा, बता रहा हूँ। देखो देखो और पैसा चोरी हो गया। चुप। पागल हो क्या बे? नहीं दिखाई देता है कि नहीं बे? हो ना। सामने बैठे दिखाई नहीं दे रहे थे? नहीं नहीं पागल टाइप तो चल रहे बे? नहीं हो अब। पागल हो क्या बे? नहीं बे! ओए पागल हो तो साले पागल खाना में जाके मरो। ये थाना है थाना, यहाँ पे मरने के लिए बे। रिपोर्ट हूँ। क्या हुआ बे? क्या पड़ा बे? रिपोर्ट हूँ। क्या पड़ा? चोरी माने रिपोर्ट हूँ। अरे चोरी हो गए हो ना। तो रिपोर्ट लिखाने के आए हो ऐसे बोलना चाहिए ना भाई। ऐसे समझना चाहिए ना। ना बाइक टाइप के आदमी साले बतान भाई किससे पूछ रहे बे? साले चोरी हो गए तो चलने का तौर तरीका मालूम नहीं। इधर देख रहे इधर चले बाइक। अब नहीं होए, अब सोच जाओ आज की बात जहाँ भी जाओगे सामने देख के चलोगे। हाँ साहब, इधर देखोगे उधर ही देख उधर ही जाना। अरे नाम बोल। हाँ साहब। नाम बोल बे। ओए अबे नाम ए दे। पेन कहाँ है बे? नाम 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 पूछ रहे बे? बता तो ना साहब। वो नाम ए दे। अबे वो तुम्हारा मुझ है।
नाम पूछ रहे साल मुझ दिखा रहा है। मुच्छू दादा। नाम ही मुच्छू है। नाम ही मुच्छू है। कितना बेवकूफ था भाई तुम्हारा बाप। बतान भाई। नहीं 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 मुच्छू, तुम्हारा नाम मुच्छू? मोर नाम मुच्छू, बाप के नाम कुच्छू, दाई के नाम छुछू। तुम्हारी माँ के नाम पूछे क्या? नहीं पूछे की नहीं, हर कब पहले से लेते नहीं हो साला। तुम्हारा नाम मुच्छू, बाप का नाम कुच्छू, दाई के नाम फिर वही दाई नहीं बोलना है। ग्राम मैं 1 ग्राम हो दादा, 2 ग्राम, दाई 3 ग्राम। साले कौन से ग्राम की बात कर रहे हो भाई? वही वाले। ग्राम का मतलब समझते हो कि नहीं? अबे ग्राम का मतलब ये होता है कि कहाँ रहते हो। कुरिया भित्री। हर कोई आदमी घर के अंदर रहता है, कौन बाहर रहता है भाई? मैं कोनो नहीं जानू। मतलब ग्राम का मतलब अभी तक किसी समझ में नहीं आया। नहीं साहब। ग्राम का मतलब ये होता है कि कौन से गांव रहते हो। ग्राम जगमड़वा, थाना गंडई, तहसील सुखदार, जिला राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ के डिपरा में छो। क्या हुआ? चोरी। कितना? कुल टोटल 3 कोरी 60 रुपया, कुल टोटल 6 कोरी 24। तुम्हारा पैसे की नहीं? हाँ। तो तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? और बहुत कुल तो टोटल सवाल लगाओगे क्या? देख के खाओ लगाओ। साले कुल टोटल बोल रहे वहाँ पे। और क्या हुआ रे साहब? और क्या हुआ? बने लिया। अरे बताइए तो सही, लिख तो रहे बे। चड्डी। अबे साले इतना पैसा चलेगा, कोई गम नहीं। साले चड्डी क्लियर हो रहा है। साहब क्या हुआ? पैसा मैं आज नहीं काली कमा लूँ। अबे पैसा कमा सकते तो चड्डी भी तो ले सकते हो ना। तचीरा चड्डी कौन बेची ना? क्यों रे? जब भी पहनते तो फटा चड्डी पहनते हो, नया चड्डी नहीं पहनते हो क्या? फटे वाले के चन चड्डी ला घर भर के पहनथन। अभी चड्डी पहने थी बे? अभी चड्डी पहने थी नहीं? एक काम कर। हाँ साहब। ये चड्डी लेने की जरूरत नहीं, ठीक? हाँ साहब। रोड किनारा देखना, सुबह एक आध चड्डी पड़ा होगा, ठीक है? हाँ साहब। होती भी चले। चोरी कहाँ हुआ? साहब। चलिए चल हमार घर को पता नहीं ईमान से। ए पार्वती, पार्वती, काय दाई? पार्वती काय ये दाई? कहाँ लाओ दोस्तों? ए रे दाई, मैं कोठार गिरे हूँ, कोठार ले जल्दी आ तो। ए रे पड़ोसी दीदी चाय पी लेके खड़े खड़े चाय पी के आत हूँ। अच्छा तब पार्वती घर चाय पियत रही, दूसरा घर चाय पिया था और हमारे घर के का इज्जत रही हो? नहीं दाई कुछ नहीं हो, 1 घंटे 2 मिनट में तो गिरे हो दाई। ये बात है। बने करूँगा चाय दे रही से तेरा मैंने टोटा घास ले पी ले रही। मोर से गलती हो गई दाई, मैं माफी मांगा तो आज के बाद में कखरो घर में नहीं जाता और बिना डर के। पार्वती तोर कारण आज एक घर ले मोर बेटा निकल गए। तोरे घर में कोई काम नहीं है, चल घर ले। नहीं दाई, आज मैं बोला निकाल रही नहीं, कहाँ जाऊँ दाई? मोर कोनो नहीं है दाई। अच्छा कोनो नहीं है, एक घर ले निकल कहा तो ना, चल घर ले। दाई आज मैं सोच रही हूँ अपन जिंदगी ला बिताऊंगी कि ते निकाल दे तो का होगी दाई? मैं तो घर ही निकल जाता दाई। और सुन 20,000 रुपया ला धर के आवे तो आवे दे, और कहूँ नहीं आवे ना तो देख ले बे घर में ठीक नहीं हुई। आओ दाई। वाह बाबूजी, आज मेरा कतई कचते हंसी के साथ में मोला ससुराल में भेजे पर डोली में बिठाई रही बाबूजी। आज मोला ससुराल वाले मन दहेज के नाम से, पति देव अनपढ़ के नाम से निकाल दी बाबूजी। मैं आत हूँ बाबूजी, मैं आत हूँ बाबूजी। भगवान, आज मैं बाप के घर में जाऊँ तो मोर बाप भी एक अकेला घर में का बन में, ओकर से अच्छा मैं दुनिया में का मुंह दिखाऊं, ओकर से अच्छा अपन आप में आत्महत्या कर लेता बाबूजी। मोर पास में ऐसे कोई औजार थी बाबूजी जिनमें पार्वती अपन आप में आत्महत्या कर लेते बाबूजी। बीच खार में एक लुगड़ा के सिवाय दूसरा कपड़ा भी नहीं है बाबूजी। यही लुगड़ा के छोर में, यही झाड़ के नीचे में मैं अपन आप के फांसी लगा दूं बाबूजी। लेकिन दुनिया में जी नहीं रह सकता बाबूजी, सिर्फ अकबर के नाम से बाबूजी। क्या कर रही हो? चलिए मेरे साथ, नहीं साहब, चलिए मेरे साथ। कुछ गलती नहीं क्यों? साहब। आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, चलिए मेरे साथ। साहब आज मोला थाना में ले जाओ तो मोर बहुत बड़ी इज्जत बर्बाद हो जाई साहब। एकर सेती में हाथ जोड़ के माफी मांगा तो मोर इज्जत ना बचा ली साहब। ए लड़की, लेकिन आत्महत्या क्यों कर रही थी? आत्महत्या एकर सेती साहब, मोर पति अनपढ़ के नाम से निकाली साहब, मोर सास दहेज के नाम से निकाली, तो मैं क्या करूं साहब? मोर पास कोई चारा नहीं गई जिंदगी जी की साहब, एकर सेती मैं फांसी लगा रही हूं साहब। क्या नाम है तुम्हारी? मोर नाम पार्वती साहब। पार्वती, तुम कहती हो तुम्हारी पति जो है पढ़ा लिखा है, लेकिन नहीं, वो तो अनपढ़ से भी बदतर है। क्योंकि जो पढ़ लिख करके अपने देश, अपने गांव, अपने घर को नहीं सुधार सकता तो पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं। रहा सवाल तुम्हारी सास की, उसे तो दौलत की नशा छा गई है, उसे सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देती है। जब पैसा के लिए किसी की जान ले सकती है
किसी की इज्जत लूट सकती है तो कल अपने आप को भी बेच सकती है। पार्वती, जब तुम्हारे साथ इतना हादसा हुआ, इतना कुछ हुआ, तो थाना क्यों नहीं आई? थाना किस लिए बना है? सजा दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के तुम्हें थाना आना चाहिए। सियान मन कहिए साहब, बेटी जब ससुराल में जाती तो बिना दुख के वाला सुख नहीं मिले। मोर कारण मोर सास और मोर पति काबर जेल भोगे भगवान। एक स्थिति में सब बात ला अपन ऊपर लेके चलो, एक स्थिति में सजा भोगत हो साहब। यही तो कमजोरी है लड़की। परिवार के आदमी आज किराए से मकान नहीं मिले। एक से अच्छा यही है, अब कोई अच्छा से पढ़े लिखे लड़की तलाश करना चाहिए, चलना कहा जाते तुमन? हम तो गोबर भी नहीं जाता। गोबर भी नहीं? हमारे गांव के नदिया तीर में गोबर बिन्ना नहीं है, बता दे। अरे हमारे गांव पर है। नहीं बढ़ा कैसे करी रे? अरे रोगा नहीं तो ज्यादा कटर कटर सीधा ये रत्तल पकड़ और यहाँ से निकल। मैं ये पूछा तो। कहाँ पूछा था? ये गोबर ना नहीं छूना है। तो दादा गोबर है। मोर दिमाग खराब मत कर, बता दे। ये बता, ए अगर टूरीमन पढ़े लिखे ना ते टूरीमन ते मोर साथ भेज दे। अरे सुन, हाँ कचर की चिर मत करते हैं। अगर भेज दे बे मेरा रानी बना कर ज्यादा। ए बता, ए और सुनना, इकरमन कैसन वाले हो गए का? हाँ इकरमन के ये ना, हाँ ये अरेंज मैरिज वाले। ये अरेंज मैरिज वाले और ए टूरीमन हा ये मतलब मैरिज वाले। ये मतलब मैरिज वाले। हाँ और ते हा मैं उड़हरिया मैरिज वाले। ये उड़हरिया मैरिज का है 1 साल के गारंटी। अच्छा ओकर बाद छुट्टी। ए मल्ला अगर ते मोर साथ नगर नहीं भेजे तो मां कसम जबरदस्ती उठा के ले जाओ। उठा के देख, उठा के तो सुन, अरे ये चीज लगा हासिल करने के लिए सोच लो ना, कभी पीछे नहीं रहो। जब तक हासिल नहीं करो तो साथ बैठने वाले
और हवा तोड़ना लगे कैसे बैठा छोड़ भाई ओहो अरे पापा ओहो ठोकर बे छोड़ना रे। अरे यहाँ पे धरे अरे ओहो पूरा यहाँ पे धर डाले छोड़ना बे। ऐसे घूम जाओ साहब जरा तुम इसको साथी तो नहीं बे? नो साहब साथी नहीं हो? माँ कसम में नो हो बे बता तुम लड़का हो या लड़की यार? आए तुम लड़का हो या लड़की बे? देख लो साहब अरे ना लड़का में दिखाई दे रहे हो ना लड़की में दिखाई दे रहे हो। मैं लड़का हूँ साहब लड़का हो तो लड़की के भेष बना के क्यों घूम रहे हो? अरे ऐसा नसन चोर ला पकड़े बर सिर्फ पकड़ने के लिए? हाँ साहब कहाँ से आए? मैं साहब गंडई पास जगमड़वा क्या साहब नाम है? मोर नाम है अधिक राम साहू क्या पढ़ा? साहब मैं पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हूँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़े हूँ साहब इसे देखिए पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन इसमें इंसानियत है। इसे देखिए अपने जान जोखिम में डाल करके अपने देश अपने गांव की रक्षा किया। इससे अच्छा और कोई बात नहीं। साहू जी हाँ साहब। तुमने इतना अच्छा काम करके दिखाए इसके लिए मैं तो क्या पूरे देशवासी तुम्हारे एहसान मंद हैं। ठीक है साहब मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिसे तुम्हें संबोधित करूं। हाँ साहब। लेकिन इसके नाम पे 2000 रुपए इनाम है। हाँ साहब ठीक है हम खैरनगर थाना मिलेंगे। ठीक कैसे है ठीक मैं ले जा रहा हूँ। ए बता साले हाँ ग्राम निकुंज निवासी भाई खनाराम देशमुख आपकी तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये संस्था ला 200 रुपये का प्यारा सा प्रेम भेंट भेजे ला है जिसे शुक्रिया था। मैं कैसे कैसे सुना थे आप पूरा निकुम बस्ती भर के मान हमार दाई मान दीदी मान जम्मू मन फुसुर फसर बचावा थावे का कि सरपंच है अपन बहुल मार के निकाल दे या हमार दादा मन भैया मन यार निकुम में नाचा देखेला है नाचा ठोर में फुसुर फसर बचावा थे ओ भाई सरपंच अपन बहुल मार के निकाल दे का सही बात है का लबारी बात है मोला चल के सरपंच घरे बात के पता लगाना जरूरी है। घरे बैठे रही गया अब ये फुसुर फसर आवाज अंडा पहुंच गया था ना तो वो नौकरी जाती दादा वो नौकरी हाथ धो ले गई तो वो नौकरी का बता अभी इसी बेले में सरपंच घर चलो का सही बात है कालाबारी चलो भैया आज कैसे काला पे क्यों चलो जी जल्दी चलो अरे ले कांदा ले ले सरपंच क्या ये तो बता तुला के साल हो गए धंधा करा ये तुला 10 साल हो गए है नहीं कोतवाली करा तो 10 साल में तो पेट नहीं भरे तो मैं कांदा ठंडा करा हाँ हाँ तो तोला मैं पूछता हूँ सरपंच महोदय तोला दो पंचवर्ष हो गए सरपंच करा 2 पंचवर्ष में 10 साल हो गई 10 साल सरपंच तो पेट नहीं भरा तो बहुल मार के मोर करो गोठिया दे तो गोठिया दे काकरो करो गोठिया बड़ी तू गांव तक पिसकोल दूं ये दे दाई हो तुम फुसुर फसर गोठिया दो बात सही छरे सरपंच अपन बहुल दहेज के बारे में मार के निकाले तो मैं चुप कर बैठे हूं दाई हो अभी इसी बेरम सरपंच लथाना लेगा तभी काम जल्दी तो कैसे रे अरे पूछ बात ला ओखी लगा ले मुझे फिर लेगू सरपंच ला अब वो सरपंच महोदय टोलिए पर जोरदार खुशी लगला अरे तो ले बात हम सुंदर गदगद हो जबो लेना तो बता ओ सरपंच ते दुर्ग जिला भर में हो शौच मुक्तम फर्स्ट नंबर रहा तो शासन जहाँ ले हो सरपंच शौच मुक्त में तोड़ लिया 1.5 लाख रुपया खाना पड़े आज मैं थाना अंडा गए तो हवलदार का के अरे कबूल अभी इसी में हम तो घर सरपंच लेके आ सरपंच तारा में ही अपन पैसा ले जाएंगे तो तू चल 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 चल
गाँव में सब खरियात तो है ना? कहा या कुछ ही पर कहाँ खड़े हैं साहब? क्या हुआ? अरे सरपंच ने कहा साहब? क्या हुआ सरपंच? अरे सरपंच क्या साहब? वो अपन बहुल बोलते साहब। क्या बोले? अरे पार्वती, मोर बेटा कहाँ पढ़े लिखे, मैं कहाँ अनपढ़ गवार, अंगूठा छाप, मोर बेटा बिहार करे पार्वती, तोर दादा कंगला का दिस रे, बहन में रोटा, एक ठन थाली और 300 रुपए दे पार्वती, अभी अधिकारी से बात करने का तौर तरीका मालूम नहीं है? धक्का मार के बात करोगे? दूर से बात करना दूर चाहिए। से। ऐसी बात करोगे मैं साले? इतना दूर चलेगा साहब? ऐसी बात करोगे? और कान खोल के सुन रहे पार्वती, क्या? जब तक 50,000 रुपए लेने आवे तब तक मुझे रोटी झंझट में साहब आइंदा शिकायती करोगी साली तेरी नौकरी खा जाऊंगी। साहब आप मन नौकरी खाता दाल भात सरपंच नौकरी छुड़ा दूं। नौकरी छुड़ा दूं। क्या अपने आप को भी? साहब मन नौकरी झन छुड़ा साहब। क्यों? मन नाल नाल नौकरी क्या साहब? तू ही मन मोर सरकार हो साहब, तू ही मन मोर दाई दादा साहब, तू ही मन मोर टेकी लेकर जबान संभाल के बात कर, वरना धोखा खाओगी। जी साहब। गांव के सरपंच का यह कंडीशन है तो जनता की क्या होगी? ऐसी पंचायती राज नहीं चला सकेगी सरपंच ले आओ। जी साहब। ए सरपंच, जी सरकार। क्या हुआ? तुम्हारी बहू बेटा कहाँ है? मोर बहू बेटा है? हाँ। वो तो घर में सा। देखे सरपंच, सच बोलोगे मार नहीं खाओगी, झूठ बोलोगे मार खाओगी। मैं बड़ा झूठ बोल का बार बोलूं? मोर कहने बहू मतलब बेटा तुम्हारी बहू बेटा साहब, मोर बहू बेटा मार के निकाल दे साहब। क्यों? कहा मैं है ना पैसा में मांगे साहब, बोला नहीं दी से एक से तुम्हें मार के एक बात अच्छी बात है, तुम भी एक लड़की हो, तुम्हारे बाप कितने दिए थे दहेज में? हमारे घर हाँ 100 रुपए दे रही। कोई बात नहीं, तुम अपनी लड़की को कितने दिए हो? मैं लड़की ला 1.5 लाख रुपए दे। कोई बात नहीं सरपंच, तुम पैसा वाले आदमी, अमीर आदमी और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना चाहो दे सकते हो, लेकिन एक बात बताइए, कोई गरीब बाप के पास पैसा नहीं तो उसकी लड़की की शादी नहीं होगी? काबर नहीं हुआ? अरे कौन करेगी उसे शादी? जी साहब। क्योंकि दहेज देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। पैसा तो हर आदमी की जी जरूरत साहब, है। हर आदमी की जरूरत है पैसा। पैसा है दाई दादा, पैसा है भगवान, जिसके पास पैसा नहीं है वो कुकुर के समान। घर आके धार दा पैसा आई तेमा के 20,000 तो और 30,000 मोसा। अच्छी बात, पैसा वाले लोग सोचते हैं कि हम हर चीज पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, हर चीज पैसे से नहीं खरीद सकते, हर आदमी पैसे से नहीं बिकते। कोई बात नहीं सरपंच, हम तुम्हें 20,000 रुपए के बदले 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है। पार्वती तुम्हारी बहू जो तुमने घर से मार के निकाली थी, जा करके वहां आत्महत्या कर ली, उसकी जान वापस ले आओ, हम तुम्हें 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है। आदमी मैं कहा ला अरे पैसा जो है तुम्हारे पास। जी साहब। अरे ऐसे आदमी कहीं गांव में रह जाएगी तो एक एक करके हर घर नरक बन जाएगी। मरवाना नहीं इसे तो यहाँ नहीं, इसे तो जेल में रहना जी चाहिए। साहब। ए कुटवार, जी साहब। धारा 498 के तहत जी साहब। तुरंत ले जाके गिरफ्तार करो। जी अबे, पार्वती हाँ दीदी। कुटवार, इसे थाना जल्दी दिखा के। जी साहब। चल पार्वती। हाँ थाना देखा था भाई? हाँ, देखा ना कुछ। वो देख बैठे चोर। हाँ वो ना लड़की चोर में हुई। ऐसे। हाँ, एक तरह पार्वती, एक खिड़की से झाँक के देख, हाँ दिक्कत वो है। दिखत है। हाँ। मुड़ी ढाके बैठे दुल्हन देखी बर्बाद। हाँ। वो दहेज तो थे बाल मोजे। ठीक है कोतवाल, मैं देख रही हूँ, घूम रही हूँ, थाना घूमना पेट आना नहीं से साहब, मोर मन की तमन्ना पूरा हो गई। लेकिन पार्वती, मुझे कोई खुशी नहीं जब तक कि मैं तुम्हारे सास से पति को पकड़ के उसे सजा नहीं दिलवा दूंगी, तब तक कि मुझे खुशी चैन कुछ भी नहीं मिलेगी। दीदी जेकर तो इंतजार इसे 6 महीना ले, वही कैदी मना तो जेल के अंदर में चक्की पर बैठे हुए हैं दीदी। क्या बात करती हो? मैं सच बात ना बोला था। क्या कुटवार, सही बात बोल रही सही है। बोल रहे साहब। अच्छी बात है पार्वती, हाँ। आज तो तुम्हें खुशी होना चाहिए, आज के दिन तो तुम्हें दीपावली होली की तरह गुलाल और पटाखा खेलना चाहिए। दीदी पति है जेल में, सास से जेल में, कैसे ढंग मैं खुशी मनाऊं दीदी? एक दिन जरूर खुशी मनाऊं दीदी, जिस दिन तक मोर सास और मोर पति ला जेल से बाहर करने हुई दिन मैं खुशी मनाऊं। फिर वही सती सीता सती सवित्री वाली बात। एक बात तो सत्य है पार्वती की नारी में नारी धर्म होना ही भी बात सत्य है, पति के प्रति आशा रखना ही भी बात सत्य है। कोई बात नहीं पार्वती, तुम्हारे पति तुम्हें रखने के लिए तैयार हो जाए, पुराना जिंदगी छोड़ के नया जिंदगी बसाने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं ये केस यही कहीं दफा दफा कर दूंगी। प्रयास करके देख लूं, कोटवार जाल से ले आओ। जी साहब, उसका और जी साहब। क्या भाई, वो लड़की कहाँ ले जा रही? बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। ना रुपया लगता ना पैसा लगता, तालियां बजाइए ना, अच्छा लगता है।